जय हिंद दोस्तों, मैं आइडियल सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि इस प्लेलिस्ट पर हमने MS वर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट फाइल मेन्यू क्लियर किया था पहली क्लास में। तो आज हमारी MS वर्ड की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें से हम होम टैब के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। क्लियर। तो चलिए चलते हैं हम अपने MS वर्ड पर। जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास पर क्लियर कर दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो अगर हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इस रन कमांड पर विन वर्ड टाइप करते हैं, तो हमारा जैसे विन वर्ड टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारा विंडो में हमारा जो भी है MS वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर। 2010 का वर्जन। तो यहाँ पर हमने फाइल मेन्यू और कौन सी चीज क्या होती है सारी चीज एकत्रित कर किए थे। और आपको इसको मतलब ऐसे पर्पज से समझना है ताकि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन टैकल कर सकें। और आप कहीं पर भी जहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, सारी क्लासेस आगे करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको ध्यान से बस समझना है। क्लियर। हर एक जैसे हमारा फंडामेंटल मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म होगा तो फिर लास्ट में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रिज्यूमे बनाएंगे, ETC बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। एंड साथ साथ में हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, PYQs देखेंगे। क्लियर। तो चलिए चलते हैं, हम समझने वाले हैं होम टैब। देखिए होम टैब में हमारे पास होम टैब पर अभी हम क्लिक किए हैं और होम टैब पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हम होम टैब पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से लेकर के स्टार्ट हो रहा है होम टैब, यहाँ तक जा रहा है। अगर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे होम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट से लेकर के सिलेक्ट तक जो ये पूरे सारे ऑप्शन है इन सबको हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे इनको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते होंगे तो यहाँ पर जैसे एक ब्लॉक कटा हुआ है जिसमें लिखा क्लिपबोर्ड और यहाँ पर लिखा फॉन्ट, यहाँ पर लिखा पैराग्राफ, तो इनको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो आप थोड़ा सा ये सारी जानकारी एकत्रित करेंगे, ये देखेंगे समझेंगे कि होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको एकत्रित रूप से एक नाम दे दिया गया रिबन। और रिबन के अंदर जो ब्लॉक है हमारे अलग अलग क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। अर्थात तो अगर आपको स्टाइल चेंजमेंट करना है तो आप इस ग्रुप पर चले जाएंगे। अगर आप इसमें आएंगे तो इसमें सिर्फ पैराग्राफ से रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं। और अगर इस पर आएंगे तो फॉन्ट से रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं। इस पर्पज से इसको डिजाइन किया गया है। क्लियर है। तो हम सारी चीजें एक एक जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट लेना है, तो अगर आपको यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट लेना है तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी पैराग्राफ चाहिए आप उतने पैराग्राफ ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर तो डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आपको मिलने वाले हैं। जो डिफॉल्ट रूप से 3 पैराग्राफ आपको मिलने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर तो आपको डिफॉल्ट रूप से 3 पैराग्राफ यहाँ पर मिलेंगे, 1 2 3। क्लियर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझने वाले हैं कि पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट, प्रिंटर, ETC ऑप्शन क्या होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लिपबोर्ड पढ़ने वाले हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लियर। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारा पहला ऑप्शन है पेस्ट, और कट और कॉपी ऑप्शन एलिजिबल नहीं है, अर्थात चालू नहीं है। अगर हमको इनको चालू करना है तो सबसे पहले हमको कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए और अगर इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और हमको ये टेक्स्ट जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कट और कॉपी ऑप्शन हमारे चालू हो गए हैं। ठीक है, मतलब ये इसको हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल हो गए। अब हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमने कोई डॉक्यूमेंट का निर्माण किया, जब किसी आप ऑफिस पर काम करेंगे तो आपको जो कंटेंट मिलेगा, मैटर मिलेगा, अगर आपने उसको टाइप कर लिया है और आपने बाद में आपको पता चला कि मान लीजिए जो हमारी ये लाइन है यहां से लेकर के यहां तक ये लाइन है, इसको यहां पर ना हो करके यहां पर होना चाहिए, लुक के बाद होना चाहिए। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इसको एक तो ऑप्शन ये है कि इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में जाना है और यहां से इसको प्रेस करके हमको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस से खींच करके ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक तो ये ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है सिलेक्ट करने का, कि जैसे आप जहां से भी आप सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, हालांकि पता है कि आप अगर लाइन पर कहीं भी होंगे तो अगर आप होम प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और अगर आपको यहां से सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहें वहां तक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा होता है सिलेक्शन का शॉर्टकट की। क्लियर है। और क्या होता है सिलेक्ट करने के लिए, अगर आप किसी भी वर्ड पर 2 बार क्लिक करते हैं तो वह वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, और अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है।
क्लियर है। तो अगर आप कहीं पर भी किसी वर्ड में 2 बार क्लिक करेंगे, मतलब क्विकली जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे, तो क्या सिलेक्ट होने वाला है? वर्ड। और अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ये आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको क्लियर करते चलेंगे, आप साथ में बने रहिएगा और लास्ट तक क्लास आपको देखनी है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना था कि मान लीजिए वाई द वे ये वाली लाइन को यहां पर ना हो करके यहां पर लुक के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम जाएंगे इस ऑप्शन पर, कट ऑप्शन पर, तो अगर जैसे ही हम इसको कट करते हैं तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, जैसे हम कट पर जाते हैं तो यहां पर लिखा कंट्रोल एक्स, अर्थात इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स। आपको साथ साथ में शॉर्टकट की याद करते चले जाना है। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मगर आपको शॉर्टकट की याद कैसे होगी, जब आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ज्यादातर यूज आपको शॉर्टकट की के करना है। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपको उस चीजें याद हो जाएंगी। ऑप्शन से तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जा करके कर सकते हैं, देख करके पढ़ करके कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्टकट की का प्रयोग बार बार करते हैं तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो अब जैसे ही कट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है और यहाँ पर लिखा है कट द सिलेक्शन एंड पुट इन ऑन द क्लिपबोर्ड। क्लियर है। तो आप इस ऑप्शन के द्वारा कट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी कट गई। तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो लाइन हमारी कट हो गई, अर्थात क्लिप बोर्ड पर चली गई। क्लियर है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम क्लिप बोर्ड पर जाकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके, तो यहाँ पर हमारी सीरीज है क्लिक, जैसे हम क्लिप बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर हमारी ये चीज हमने इसको कट किया था, कॉपी किया था, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट कहां पर रहते हैं, क्योंकि आपका मेमोरी पर स्थान ले रहते हैं, तो कहां पर रहते हैं, तो आप बोलेंगे क्लिप बोर्ड में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? क्लिप बोर्ड में टेम्परेरी रहते हैं। क्लियर। अब आपने कट कर लिया, कट वाले ऑप्शन से यहां से कट कर लिया, कंट्रोल एक्स से कर लिया, या मान लीजिए आप ऑप्शन पर जाकर कट कर लिए। अब आप उसको जहां पर रखना चाहते हैं, जहां पर चिपकाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेस्ट। तो रखने के लिए हमेशा आपको पेस्ट में जाना है। अगर आप यहां पर जाएंगे और जैसे आप यहां पर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि आपने ऑन द इंसर्ट टैब इतना सबसे फर्स्ट लाइन से इसको कट किया था और यहां पर इसको रख दिया। तो कट का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्थान से टेक्स्ट को लेकर के किसी दूसरे स्थान पर रखना हमारा कट होता है। क्लियर है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कॉपी। कॉपी हमारा होता है। कॉपी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारा ये जो हमने सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया, ये यहां पर भी रहना चाहिए, जहां पर ये है, और इसको यहां पर भी रहना चाहिए, इसको यहां पर भी होना चाहिए, इसको यहां पर भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक हमारा टेक्स्ट मल्टीपल जगह रहना चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए अगर हम इसको कट कर लेंगे तो आपको पता है कि अगर मैंने इसको कट कर लिया तो यहां से हमारा ऑप्शन ये पूरा हट जाएगा, ये हमारा पूरा टेक्स्ट हट जाएगा। तो अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहां से हटेगा नहीं। जैसे हमने इसको कर लिया कॉपी, जैसे कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल सी। जैसे इसको मैंने कॉपी करता हूं तो वहां पर वो ऑप्शन हटा नहीं है, हालांकि कॉपी हो गया। अब जैसे हम चाहते हैं कि हमारा इसके आगे भी हो, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। अगर हम कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे उसमें लिखा था, जो भी टेक्स्ट में लिखा था वो मिल जाएगा। और दूसरा, जैसे हम पैराग्राफ के अगले में जाते हैं, जहां पर भी हम इसको अगर दोबारा रखना चाहते हैं सेम, तो फिर कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर हम जहां जहां पर भी हम इसको रखना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो वहां पर रख सकते हैं। क्लियर है। तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को मल्टीपल जगह में रख सकते हैं। कट और कॉपी में डिफरेंट क्या है कि अगर आपने कोई चीज या कोई टेक्स्ट कट कर लिया तो फिर वो वहां पर नहीं रहेगा, और अगर आपने कॉपी किया तो वहां पर भी रहेगा, और जहां पर आप उसको पेस्ट करेंगे वहां पर भी रहेगा। तो आपको कट और कॉपी का मतलब समझ में आ गया। और पेस्ट, तो पेस्ट होता है मतलब आपको जहां पर भी रखना है तो रखने के लिए आपको पेस्ट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। ये 3 ऑप्शन क्लियर होगा। फॉर्मेट प्रिंटर में अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी अभी थोड़ा सा आप समझिएगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको बोलते हैं फॉन्ट। क्लियर है। तो फॉन्ट की जो शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल, जैसे हम यहां पर जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एफ होती है हमारी किसकी? फॉन्ट में जाने की शॉर्टकट की, अर्थात फॉन्ट फेस बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर डालेंगे हेडिंग माई, और यहां से हमने डाल दिया ड्रीम, और इसको हमने इसको कलेक्ट कर लिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको बड़ा करेंगे फॉन्ट को, तो यहां से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन। क्लियर। कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन इसकी शॉर्टकट की होती है इसको बड़ा करने के लिए। यहां से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। क्लियर। या फिर अगर हम एकत्रित बड़ा करना चाहें तो यहां से हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती है?
ये फॉन्ट साइज को बड़ा करने का। अगर छोटा करना है फॉन्ट साइज तो हमारा यहाँ पर श्रिंक फॉन्ट है आपका, कंट्रोल शिफ्ट इज लेस देन, इसकी शॉर्टकट की होती है। क्लियर? तो यहाँ से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे माई ड्रीम हमारा लिखा हुआ है। अगर हम इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करके जहां पर वी हमारा आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है बोल्ड, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा माई ड्रीम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्लियर? अगर हमको इटैलिक करना है तो आई पर क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, अगर यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन को हम चेंज कर सकते हैं, इसके साइड में जाएंगे, अगर हमको डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल करना है तो सिंगल कर सकते हैं, अगर हमको डॉटेड करना है तो डॉटेड कर सकते हैं, अगर हमको डैश्ड करना है तो डैश्ड अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी अंडरलाइन का। अगर हमको कलर चेंज करना है तो हम जैसे हमारे यहाँ पर क्लिक किए और अगर हमको कलर चेंज करना है तो हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अंडरलाइन के नीचे यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन कलर और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं जो भी हम कलर करना चाहें। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कलर। क्लियर? तो आपने यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन समझ लिया? पहले तो आपको समझ लिया कि फॉन्ट को बड़ा करना कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन, छोटा करना कंट्रोल शिफ्ट इज लेस देन, इसके बाद वी से बोल्ड करना, आई से टैलिक, यू से अंडरलाइन। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है यहाँ से हमारा फॉन्ट चेंज होता है। फॉन्ट का मतलब होता है कि जैसा भी आप फॉन्ट करना चाहें आपको यहाँ से फॉन्ट फेस चेंज होता है, फॉन्ट का स्टाइलिश चेंज होती है। क्लियर है? तो ये हमारा फॉन्ट का फेस चेंज हो गया। क्लियर? यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को साइड से और बीच से एक लाइन पड़ जाती है उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिए और अगर हम इस जितना भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है अगर हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट बीच से उसमें लाइन पड़ जाएगी और बीच से हमारा कटा हुआ प्रतीत होगा। ये हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। आगे आपको समझ में क्लियर है? और हमारा नेक्स्ट इसे हम हटाना चाहें तो हट जाएगा यहाँ से। दूसरा हमारा ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। उससे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए माई ड्रीम लिखा हुआ है और इस माई ड्रीम का हमको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारा लिखा फॉन्ट कलर। अगर हम यहाँ पर जो भी कलर चेंज करना चाहें, जो भी कलर लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आप जो भी कलर करना चाहें यहाँ से आसानी से जा करके कलर चेंज कर सकते हैं अपने फॉन्ट का। ये आपका हो गया कलर चेंज करना। उसी के साइड में हमको एक ऑप्शन मिलने वाला है जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब ये ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिला टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई मतलब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको एक अच्छा इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया और टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर जो भी इफेक्ट देना चाहें आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट से दे सकते हैं। ये हमारा होता है टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स हो गया। क्लियर है? यहाँ पर अब दो हमारे ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बाकी सारी चीजें डिलीट करने वाला हूँ और यहाँ पर खाली स्थान लूंगा। और जैसे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे H2O, क्लियर है? तो अगर आप थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट से यहाँ से बड़ा कर लेंगे, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फार्मूला है हमारा किसका है, वाटर का है, तो क्या है सही लिखा है H20? इसमें गलत आ रहा है कि H20 लिखा है जो भी, जबकि लिखा है हमारा H2O है। क्या लिखा हुआ है? H2O। क्लियर? ये हमारा H2O लिखा है। बट जो टू होता है वो नीचे होता है, बेस में लगा रहता है। क्लियर है? तो अगर बेस में लगाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आइकन के द्वारा आपको दिखाया भी जा रहा है कि टू नीचे है, अर्थात इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल इज इक्वल टू। क्लियर है? तो अगर आप कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस कर दें या सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दें जो टू है आपका ये नीचे चला जाएगा, ये आपका आ गया टू। तो ये हमारा हो गया वाटर का सूत्र। क्लियर है? तो यहां पर हमारा ये हो गया वाटर। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये होता है कि सब स्क्रिप्ट, किसी को भी बेस लगाने के लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे H2O, तो अगर आप यहाँ पर H2O लिखेंगे तो टू को H2O लिखा आया आप लिख देंगे SO2, आपने ये लिख दिया। अब ये टू को अगर आप ओ के नीचे लगाना चाहें, बेस में लगाना चाहें, तो आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको आप करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे बेस में और यहाँ पर करेंगे इसको सब स्क्रिप्ट और यहाँ पर कंट्रोल इक्वल टू कर देंगे तो ये हमारा टू बेस में लग जाएगा। ये हमारा हो गया वाटर का सूत्र। लेकिन अगर आपको ए स्क्वायर लिखना है प्लस बी स्क्वायर लिखना है और प्लस 2ab, अगर आपको ये चीज लिखना है तो आपको यहाँ पर टू को ना
बेस में नहीं, इसको पावर के रूप में लिखेंगे। जब भी हम किसी टेक्स्ट को, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को पावर के रूप में लिखते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलने वाला है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटा देंगे, जो हमारा पहले था डिफॉल्ट है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको पावर के रूप में लिखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सुपर स्क्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अर्थात कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर प्लस आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो टू हमारा पावर के रूप में चला गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। क्लियर। अगर इस टू को भी करना है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने देखा कि जो हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीजें क्या होती हैं, और यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन है इसको बोलते हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा होता है सबस्क्रिप्ट और ये हो रहा हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है। और ये हमारा होता है फॉन्ट को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, ये होता है टेक्स्ट फॉन्ट्स। ये हमारा होता है बैकग्राउंड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, ये होता है फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है थोड़ा सा हम समझेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, तो अगर हम डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो डिफॉल्ट टेक्स्ट के लिए हम जैसे लिखेंगे, उसकी क्या होती है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हमने 50 पैराग्राफ लिख लिया और इंटर कर दिया, और ये हमारा हो गया पैराग्राफ। क्लियर है। और ये हमारा पैराग्राफ हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को समझने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए हमको कोई टास्क मिला और हम ऑफिस पर बैठे हुए हैं और हमने उस मैटर को टाइप कर दिया है और लिख दिया है, ठीक है। और बाद में पता चला कि जो हमने मैटर लिखा है उसको हमने हर एक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लिखा है और बाकी सारे अक्षर जो भी है कैरेक्टर लेटर हैं वो स्मॉल लेटर में है। क्लियर। लेकिन बाद में ओनर ने बोला कि आप क्या करो कि भैया आपको सारे जितने भी आपने लिखा है, जितना भी आपने लिखा हुआ मैटर, उन सभी को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हमने 1 2 पेज, 5 पेज, 4 पेज, 7 पेज लिख डाला और उसमें से हमको दोबारा से क्या करना है, फिर से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि केस, अर्थात लिखे हुए आप जो लेटर्स लिखे हैं, मैटर लिखा, उसका आप केस को चेंज कर सकते हैं। जितने जितने में भी आपको चेंज करना है उसको करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर चेंज केस पर, और हमारे चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। आप एग्जाम में आते हैं, जो हमारे केस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा होता है अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा होता है टॉगल केस। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केस नहीं है, कभी कभी पूछने के लिए आता है, तो आप इसको क्लिक करके जो ऑप्शन पांचों में से नहीं है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर उसमें एक वर्ड लिख देगा और बोलेगा कि ये किस केस में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको ये आता होगा तो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अगर हम एस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेंटेंस केस सिलेक्ट हो जाएगा, एल सिलेक्ट क्लिक कर देंगे तो लोअर केस, मतलब जो भी चीजें अंडरलाइन है वो हमारा इंडिकेट करती है कि आप इस चीज पर, अगर आपने कीबोर्ड्स पर क्लिक कर दिया तो ये सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। क्लियर। तो हम एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं, कि हमारा सेंटेंस केस रहता है। डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस में ही रहता है। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे और सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो डिफॉल्ट रूप से हमारा सेंटेंस केस रहता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारा इस पर, तो इसको बड़ा करके आपको फॉन्ट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको, यहाँ से बड़ा है, और इसको थोड़ा सा मैं जूम किए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा पहला अक्षर है, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। फिर यहाँ से सेंटेंस खत्म होता है, फिर अगेन स्टार्ट हुआ और पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ये हमारा सेंटेंस केस हो गया। इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और दूसरा ऑप्शन है हमारा लोअर केस। लोअर केस मतलब होता है कि सारे स्मॉल लेटर पर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो जितना भी हमारा टेक्स्ट लिखा था, मैटर था, सारे स्मॉल लेटर में हो गया। ये हमारा होता है लोअर केस। तीसरा हमारा केस होता है अपर केस। जैसे हम अपर केस पर करते हैं तो जितना भी हमने पैराग्राफ सर्च किया था वो सारा हमारा हो जाएगा कैपिटल लेटर में। क्लियर है। तो अगर आपको सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जाएंगे चेंज केस पर, और चेंज केस पर कैपिटल अर्थात अपर केस को सिलेक्ट कर देंगे और आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो अगर जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ON का पहला अक्षर कैपिटल, THE द का पहला, इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन, अर्थात प्रत्येक वर्ड का
पहला अक्षर कैपिटल हो गया, ये हमारा कौन सा केस करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और इसी का जस्ट अपोजिट हमारा होता है टॉगल केस। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करता है, बाकी सारे स्मॉल करता है। टॉगल केस क्या करता है, पहला अक्षर स्मॉल करता है और बाकी सारे कैपिटल करता है। तो जैसे आप टॉगल केस पर क्लिक करते हैं तो पहला अक्षर आपका हो जाएगा स्मॉल और बाकी सारा हो जाएगा कैपिटल। इनके नीचे अंडरलाइन क्यों आई, हम इसके बारे में आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, सारी जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गया कि आपका पांचों मतलब चेंज केस हमारे जो पांच होते हैं, पांचों का क्या मतलब होता है, और मैंने करके आपको दिखा दिया। क्लियर। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसके आगे हमारा लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या लिखा हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा एकत्रित जानकारी एकत्रित करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जैसे आपने कुछ चेंजमेंट किया, आपने पता है कि इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपने क्या लगाया था, अभी चेंज केस किया, या मान लीजिए इसमें कलर कर दिया। ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी डिफॉल्ट टेक्स्ट पर अब जो भी उसमें सजावट करते हैं, चेंजमेंट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्लियर। तो आपको पता है कि डिफॉल्ट टेक्स्ट तो हमारा कुछ ऐसा था, नॉर्मल था, ऐसा इस तरह का था। ठीक है, हमने इसको इसके फॉन्ट को बड़ा किया है, फॉन्ट को बड़ा करने के बाद इसको मैंने टॉगल केस चेंज किया है, और इसके बाद मैंने इसका कलर चेंज किया है, ग्रीन किया है, तो इसमें फॉर्मेटिंग किया। अगर जो जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है उसको अगर क्लियर करना चाहते हैं आप एक ही बार में, तो आप जाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और आपका डिफॉल्ट टेक्स्ट हो जाएगा जैसा कि होता है। ठीक है, और अगर आप चेंज केस पर क्लिक करेंगे और आपको जो नॉर्मल होता है हमारा सेंटेंस केस, वैसे हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में कुछ चेंजमेंट करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से इसको फॉन्ट बदलते हैं, बड़ा करते हैं, और इसमें ये करते हैं, और इसमें आप कुछ भी डिजाइनमेंट करते हैं, तो अगर आपको इसको एक बार में डिफॉल्ट टेक्स्ट लाना है तो सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान देंगे, यह कभी कभी आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, यहाँ से आप डिजाइन इसकी चेंज करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसमें आपने सब कुछ कर दिया। क्लियर है, इसने आप यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर लिया, यहाँ से आपने फॉन्ट कलर भी चेंज कर लिया, इसको बड़ा भी कर लिया। क्लियर। और यहाँ से आपने क्या ले लिया, इसका बैकग्राउंड ले लिया। क्लियर, आपने इसको बैकग्राउंड आपने ले लिया, मान लीजिए ये वाला, और यहाँ से आपने इसको बैकग्राउंड ले लिया। क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूं तो आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था उसमें बहुत सारी चीजें मैंने ध्यान दिया, सब कुछ किया, हमने फॉर्मेटिंग किया, तो बैकग्राउंड जो कलर लगाए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो भी तो एक फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है ना। तो जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर करता हूं तो हमारा सब कुछ डिफॉल्ट हो जाता है सिवाय बैकग्राउंड के। तो आप एमएस वर्ड पर या कमी या जो भी बोले एमएस वर्ड की, हालांकि इसको भी हटना चाहिए, बट यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं हटता है। इसको हटाने के लिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम, जो हमारा रहेगा जहां से हमने इसको बैकग्राउंड कलर लगाया होगा, और नो कलर पर क्लिक करेंगे, तब ये हटता है। समझ में आ गया आपको। तो हमने फॉन्ट ग्रुप भी क्लियर कर लिया।